नमस्कार। इस संसार में जितने भी रोग होते हैं या परेशानियां आती है सिर्फ ग्रहों के कारण होता है, क्योंकि जीवन में कोई किसी को सुख और दुख देने का जिम्मेदार नहीं है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रारब्ध के जितने भी आपके पुण्य हैं, पाप हैं, वो उदय होते हैं और अगले जन्म में उनका फल हमें भोगना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा हूँ चंद्रमा और शुक्र और सूर्य। ये ग्रह अगर आपके कुंडली में खराब हैं या खराब फल दे रहे हैं तो आपको कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, राजाओं और महाराजाओं को जो पहले रोग होते थे वो होते थे शुगर के रोग, डिप्रेशन, क्योंकि किसी ने कुछ कहा या गंभीर चिंता है प्रजा की या अपनी संतान की, तो राजा महाराजा अशांत होते थे, अवसाद, डिप्रेशन, उन्माद होता था उनको। आज हम बात करेंगे शुगर जो रोग है वो राज रोग है, राजाओं का रोग है, यानी कि जो आराम परस्त रहते हैं उनको शुगर हो जाता है, मधुमेह रोग होता है। चंद्रमा मनसू जाता है, चंद्रमा के कारण अशांति और टेंशन होती है और एक इस प्रकार का तत्व और द्रव्य स्रावित होता है ब्रेन में से, इस प्रकार की एंजाइटी होती है, उसका सीधा संबंध पैनक्रियाज से होता है। आपकी भूख ठप हो जाती है या आपका जो खान पान है वो इंसुलिन नहीं बना पाता, इसके कारण आपको शुगर मधुमेह होता है। तो जिम्मेदार कौन हुआ? शुक्र और चंद्रमा। ठीक इसी प्रकार उसका जो रिलेशन है, ज्योतिष शास्त्र के दो चक्षु हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। चंद्रमा मन का रोग है और सूर्य आत्मा का संबंध है, तो हृदय का रोग देता है। इनका दूर करने का नियम क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। तो होता क्यों है? जो व्यक्ति ज़्यादा आराम पसंद होते हैं उनको ये रोग होते हैं, और इमोशनल हाइपर सेंसिटिव सेंटिमेंटल लोग होते हैं उनको जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती। किसी ने कुछ कह दिया, अगर जो मन को बात चुभ जाती है तो वो दिमाग में पिरो लेते हैं और वो दिन भर 2-3 दिन तक वही बात उनके दिमाग में चलती रहती है। उसके कारण अशांति होती है, या घरेलू समस्याओं के कारण, संतान के कारण, पति पत्नी में कोई मतभेद है, शंकाएं हैं एक दूसरे को लेकर के, तो भी ये एंग्जाइटी के कारण शुगर उत्पन्न हो सकती है और होती है। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अगर छठे स्थान में है ज्योतिष शास्त्र में या खराब स्थिति में है तो सूर्य हृदय रोग देता है, बीपी बढ़ाता है। ज़्यादातर मंगल शनि सूर्य वाले, बाईपास सर्जरी वाले, या जिनके अंदर स्टंट डलते हैं, हार्ट के अंदर छल्ला डलता है, वो सब सूर्य के कारण। तो मैं आपको यहाँ बहुत छोटा सा घरेलू उपाय बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कौन सी दवाई किस ग्रह के कारण अगर दे दी जाए तो वो उस रोग को ठीक कर देती है, क्योंकि वो उस ग्रह से प्रभावित दवाई है। देखिए, दालचीनी आप जरूर सेवन करेंगे। ये क्या होगा? शरीर के अंदर विकार खत्म करेगी, खून को पतला रखेगी, और दालचीनी पता नहीं कितने रोगों को समाप्त कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता। दालचीनी याद रखें, पाउडर उसका। आप उसी के साथ साथ अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट जो बनता है उसी से बनता है, लेकिन आप अर्जुन की छाल और दालचीनी चाकू की नोक से या चम्मच की बैक साइड के हिस्से से उठा करके गर्म पानी में डाल करके चाय की पत्ती की जगह पियो। दिन में 3 बार, बढ़िया हर्बल टी यही हो जाएगी, और आप उसको पीजिए बिना मीठे के। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, फ्रेश हो जाएंगे आप, एकदम बहुत सुंदर शरीर हो जाएगा, और नकारात्मक ऊर्जाएं और एक शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, वो निकल जाएंगे। लौकी का सूप पीजिए आप, वो भी इसी तरह से सफ़ेद होती है अंदर से लौकी, तो चंद्रमा का कारक हो गया सफ़ेद।
ये आपके लिए चिकित्सा बन जाएगी। और एक जल के उत्पन्न, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा जल का भी कारक है। और जल में आपने एक फिल्मी गीत सुना होगा, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। तो जो चंद्रमा है वो दर्द दे रहा है और दवा भी वही देगा। क्यों देगा? क्योंकि चंद्रमा का कारक है जल के अंदर उत्पन्न होने वाला एक छोटा सा ड्राई फ्रूट है, उसका नाम है मखाना। मखाने को लो और मिक्सी में पीस लो, 2-2 चम्मच दिन में 3 बार लो। मीठा बिल्कुल नहीं खाना, 10 दिन में शुगर खत्म होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो के, आश्वस्त होकर के बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और 10 या 15 दिन के बाद आप फ़ोन करें कि शुगर समाप्त हो गई। लेकिन 10 दिन तक मीठा नहीं खाना और 10 दिन के बाद आप फिर मीठा खाओ, जब ख़त्म हो जाएगी चेक करा लेना और फ़ोन करना। ये नीम हकीम खतरे जान नहीं है, हम चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, वैसे नहीं बता रहे हैं आपको, अथॉरिटी है हमारे पास। तो जो नीम हकीम यूट्यूब पर बहुत से बताते रहते हैं, तो उसी से की बात सुननी चाहिए जो डिग्री होल्डर है। तो आपको चिकित्सा की बात जो बताई है, तो हमने यहाँ कोरिलेट किया है ग्रहों को आयुर्वेद के साथ सामंजस्य स्थापित करके, उन ग्रहों का रिसर्च करके हम आपसे ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको 80 शब्द याद रखना, 80 श्वास लेने हैं सुबह दोपहर शाम 3 बार। कैसे सांस लेना है? लंबा, धीरे धीरे छोड़ना है, सांस लेना और छोड़ना 80 बार। 80 ही आपका बीपी होना चाहिए नीचे का, 80 ही आपकी शुगर होनी चाहिए, 80 आपकी पल्स रेट होना चाहिए, पल्स नब्ज का पल्स रेट। तो ऐसा करेंगे तो 80 साल की उम्र तो 100% जिएंगे। तो 80 का फार्मूला याद रखना, 80। और शुक्र और चंद्रमा बताता है कि आप लंबा लंबा सांस अगर लेंगे तो आपका मन आपके काबू में रहेगा। आप अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। कैसे? जब आप सांस ले लें तो आंख बंद करो, सांस पर ध्यान दो कि मैंने सांस लिया और नाभि में एकत्रित किया, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ा, नाक के नथुनों से स्पर्श होते हुए बाहर आया। इस प्रकार गंभीर रूप से गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे छोड़ने से, 80 बार करने से ये जो रोग होते हैं, राज रोग, ये समाप्त हो जाते हैं और आपकी एकाग्रता बन जाएगी। आपको किडनी, लीवर सब ओके हो जाएगा, पेट ठीक होगा। बस अर्जुन की छाल, दालचीनी मैंने बताई है, और मखाना जो है पाउडर करके दिन में 3 बार लें, 2-2 चम्मच। पानी से ले सकते हैं, चाय से ले सकते हैं, और बहुत वो फीका होता है, मीठा नहीं डालना, ना उसकी खीर बनानी है, सिर्फ ये खाइए और भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर। 80 वाला फार्मूला याद रखिए। इससे क्या होता है? मानसिक रोग ठीक होते हैं, शुगर ठीक होगी और आपका हृदय जो है बिल्कुल एकदम टनाटन बना रहेगा, बहुत अच्छा। जो उसका मानक है उसके अनुरूप 80 नीचे का बीपी और उसमें 40 जोड़ दो तो 120, 80/120 आपका बीपी हो जाएगा। तो आप समझिए आप स्वस्थ हैं। धन्यवाद और नमस्कार। आपको जब लाभ हो तो बताइए, फ़ोन कीजिए। धन्यवाद। एक बार पुनः दीपावली की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।